लिमिट ऑफ अ फंक्शन, तो पहले हम लिमिट ऑफ सीक्वेंस करते रहे हैं, उसमें हम सीक्वेंस की जो लिमिट है वो हमेशा आप एन अप्रोच टू इन्फिनिटी पे ही निकालते हैं, ठीक है। क्योंकि सीक्वेंस की टर्म्स होती हैं 1 2 3, तो हम ये देखते हैं कि सीक्वेंस किस तरफ जो है ना वो कन्वर्ज कर रही है, जब जब जो है ना आगे आप टर्म्स उसकी लिखते हैं, इसलिए उसकी जो कन्वर्जेंस है वो इन्फिनिटी पे ही होती है। सीक्वेंस की जो कन्वर्जेंस है वो आप सिर्फ इन्फिनिटी पे चेक करते हैं, यानी कि जब लार्ज वैल्यूज होती है तो हमारा क्या रिजल्ट आता है, ठीक है। जैसे कि कोई ट्रेंड आपने देखना होता है ईयर वाइज, तो ईयर 1 ईयर 2 ईयर 3, ठीक है, उसमें आप देखते हैं कि आगे इसका ट्रेंड किस तरह का बन रहा है, तो आप लार्ज वैल्यू के लिए देखते हैं कि हम कि किसी चीज का ट्रेंड क्या बन रहा है, ठीक है। तो वहां पे सीक्वेंस भी यूज होती है ना, तो इन्फिनिटी पे ही उसमें आप चेक करते हैं। जबकि फंक्शन जो है इसकी लिमिट किसी भी पॉइंट पे आप चेक कर सकते हैं, यानी कि फंक्शन में एक्स की वैल्यू आपको गिवन होगी, ठीक है, इस पॉइंट पे आप चेक करें कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं, ठीक है। यूजुअली यही होता है कि किसी जगह पे फंक्शन अगर अनडिफाइंड हो रहा है, ठीक है, तो वहां पे फिर हम देखते हैं कि लिमिट इसकी एग्जिस्ट कर रही है वहां पे, ठीक है। फंक्शन की जो लिमिट है वो उस पॉइंट पे जहाँ पे इन्फिनिट हो रहा होता है, वहां पे वो फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही। बाकी हर जगह पर तो उसकी लिमिट जो है ना वो एग्जिस्ट करेगी, और लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट जो आप कैलकुलेट करते रहे पहले वो इक्वल होंगी इसमें, ठीक है। तो डेफिनेशन इसकी ये है, एक्स डी एक्स एंड वाई डी वाई आर टू मैट्रिक्स स्पेसिस। एक्स डी एक्स और वाई डी वाई दो मैट्रिक्स स्पेसिस हैं। एक्स एक्स जो है ना वो और वाई दो मैट्रिक स्पेसिस हैं, और डी एक्स जो है ना इनकी मैट्रिक है जो एक्स पे डिफाइंड है, और डी वाई जो है ना मैट्रिक है वो वाई पे डिफाइंड है, ठीक है। यानी डी एक्स जो है ना ये डी और डी जहाँ पे मैट्रिक है, एक एक्स वाला मैट्रिक है और एक वाई पे जो मैट्रिक डिफाइंड है वो है। एंड ई इज अ सबसेट ऑफ एक्स, ई एक सेट हम ले लेते हैं जो कि एक्स का सबसेट है, ठीक है। यानी एक्स एक मैट्रिक स्पेस है, तो आप एक फंक्शन लेते हैं, फंक्शन में आप जरूरी नहीं कि पूरा एक्स ही आप ले लें, ठीक है। आपको इसकी डोमेन आप उसका कोई सबसेट ले सकते हैं एक्स का, यानी जिस जहाँ पे वो फंक्शन डिफाइंड होता है। यानी आप कहते हैं कि अगर कोई फंक्शन जो है वो पॉजिटिव वैल्यूज पे डिफाइंड है, ठीक है, तो हम सिर्फ पॉजिटिव सेट ऑफ ले लेंगे, हम डोमेन वो ले लेंगे, तो ई ये वही सेट है ना, कि जो हम पॉजिटिव वैल्यूज ले रहे हैं या नेगेटिव वैल्यूज ले रहे हैं, या कोई हम प्राइम नंबर ले रहे हैं या फिर ऑड नंबर्स ले रहे हैं, ठीक है, या कोई इंटरवल ले रहे हैं, ठीक है, ई ये वो सेट है, ठीक है। और ये एक्स का सबसेट होगा, एक्स बड़ी एक सेट है, रियल नंबर हो सकता है, ठीक है, तो ई एक इंटरवल हो सकता है, इंटरवल पे डिफाइंड है, ठीक है। तो फंक्शन ई f is a function from e to y, that is f maps e onto y, and p is the limit point of e, और p एक है जो कि e का लिमिट पॉइंट है, यानी एक सेट e जो है ना उसका एक लिमिट पॉइंट पे हम ले लेते हैं, that is p, लिमिट पॉइंट होना चाहिए p जो है ना। then we write the function fx converges to q as x approaches to p, ठीक है। अब अगर x जो है ना वो p को अप्रोच करेगा या लिमिट पॉइंट की तरफ अगर अप्रोच करेगा, तो फंक्शन की जो वैल्यू है उस p पे वो क्यू को अप्रोच करेगी, ठीक है। और उसको इस तरह पे लिखते हैं, लिमिट एफ एक्स व्हेन एक्स अप्रोचेज टू पी इक्वल टू क्यू, इफ देयर इज अ पॉइंट क्यू विद द फॉलोइंग प्रॉपर्टी, ठीक है। आगे इसको ये एप्सिलॉन वाली डेल्टा वाली डेफिनेशन यूज की है, फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट अ डेल्टा ग्रेटर देन जीरो सच दैट dy fxq is less than epsilon for all points x belong to e, for which dx xp is less than delta। जो सीक्वेंस हम करते रहे उसमें आप साइलेंट लेते थे, और यहाँ पे हम लिखते थे कि देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर एन, यानी एन जो है ना लार्ज वैल्यू ले लेते थे, ठीक है, एन की वैल्यू पे डिपेंड करता था, लार्ज टर्म को ले लेते थे, यानी एन कहाँ से लेना होता था, जो लार्ज नंबर है, यहाँ पे हम वो करते थे ना, ठीक है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो हमने एक्स लेना है, जो उसने एक्स का है वो हमने लेना है, वो कहाँ से लेना है, ये डेल्टा एक
रेडियस का नेबरहुड है जो कि डी एक्स पी लेस देन डेल्टा है। डी एक्स पी लेस देन डेल्टा का मतलब है कि ये एक डेल्टा नेबरहुड है, यानी ये एक नेबरहुड है जिसका रेडियस डेल्टा है और पी इसका सेंटर है। ठीक है, यानी ये भी समझ ले, अगर रियल लाइन में ले रहे हैं तो ये भी एक इंटरवल हो जाएगा ना। ठीक है, तो ये भी एक इंटरवल हो जाएगा। अगर रियल लाइन में लेते तो ये एक इंटरवल आ जाएगा, पी माइनस डेल्टा एंड पी प्लस डेल्टा। ठीक है, तो ये जो इंटरवल आएगा एक्स यहाँ से लेना है। ठीक है, और एक्स जो है ना पी को अप्रोच कर रहा है। तो जो फंक्शन की वैल्यू है वो आप पी पुट करेंगे तो आपका आंसर क्यू आएगा। इसका मतलब ये है कि जो एक्स अप्रोच टू पी का जो मतलब होता है वो यही होता है कि ये एक नेबरहुड है पी का और एक्स की वैल्यू उसमें अप्रोच कर रही है पी को। ठीक है, एक्स उस इंटरवल में से ले रहे हैं जो नेबरहुड है, और एफ एक्स की वैल्यू जो है ना क्यू है। इसका मतलब ये होता है कि फंक्शन की वैल्यू क्यू को अप्रोच कर रही है और ये क्यू का नेबरहुड है। ठीक है, यानी क्यू के आसपास बहुत सारी टर्म्स होंगी और उनमें से और जो जितनी भी टर्म्स होंगी वो क्यू को अप्रोच कर रही होंगी, यानी क्यू के करीब होंगी टर्म्स। ठीक है, if x and y are replaced by a real line compressed number of Euclidean space Rk, then the distant dx dy are replaced by absolute values or absolute norms। ठीक है, यानी उसने कहा है कि अगर ये रियल नंबर में आप लेते हैं तो ये d की जगह आप मॉडुलस लिख सकते हैं यहाँ पे, यानी एफ एक्स माइनस क्यू मॉडुलस। ये डिस्टेंस है ना, तो डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, इनका डिफरेंस ही होगा ना। यहाँ पे आप मॉडुलस लिख सकते हैं, मॉडुलस लेस देन एप्सिलॉन एंड एक्स माइनस पी लेस देन डेल्टा। एक्स माइनस पी यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है ना, हाँ जी क्लियर है ये देखिए। जी सर। डेफिनेशन आप देखें ये उसी तरह की है जैसे कि सीक्वेंस में थी, उसमें भी हम कहते थे कि सीक्वेंस जो है ना वो पी को अप्रोच कर रही है और पी का नेबरहुड होता है, यानी सीक्वेंस की जितनी भी टर्म्स हैं वो पी नेबरहुड में होती हैं। ठीक है, तो ये भी डेफिनेशन उसी तरह की है। ठीक है, इसमें भी हमने यही कहा कि फंक्शन जो है ना वो क्यू को अप्रोच कर रहा है। ठीक है, फंक्शन की वैल्यू क्यू है जब आप लिमिट पी पुट करते हैं इसमें। ठीक है, तो इसमें भी इसलिए दो नेबरहुड आ गए कि पी एक जो है ना एक्स पी को अप्रोच कर रहा है, यानी पी के करीब कोई वैल्यू जब लेंगे तो आपकी वैल्यू क्यू आएगी। ठीक है, यानी कि अगर आप देखें लेफ्ट हैंड राइट हैंड एलिमेंट निकालते रहे ना, अगर आप लेफ्ट हैंड से अगर आप पी को अप्रोच करें या राइट हैंड से करें, लेफ्ट साइड से करें या राइट साइड से करें, तो आपका आंसर सेम आता है। देन वी सी दैट लिमिट एग्जिस्ट। ठीक है, तो इसलिए हम लेफ्ट राइट की बजाय हमने यहाँ पे एक नेबरहुड ही ले लिया। जब आप नेबरहुड आप ले लेते हैं, पी का नेबरहुड है यहाँ पे, तो इसका मतलब ये होगा कि आप उधर से राइट से भी अप्रोच कर सकते हैं, लेफ्ट से भी अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, पी को, ये पी तो मिड पॉइंट बन गया ना उस नेबरहुड का। पी का नेबरहुड का मतलब है कि पी मिड पॉइंट होगा उसका इंटरवल का, पी माइनस डेल्टा और पी प्लस डेल्टा आएगा ना ये वाला। ठीक है, ये इंटरवल क्या आएगा, पी माइनस डेल्टा पी प्लस डेल्टा, ये एक इंटरवल आएगा और पी इसका मिड पॉइंट है। तो पी के लेफ्ट पे हो या राइट पे हो, दोनों चीजें इसमें आ जाती हैं इस डेफिनेशन में। ठीक है, और जो फंक्शन की वैल्यू है वो भी क्यू को अप्रोच करेगी। जब एक्स की वैल्यू पी को अप्रोच कर रही होगी, पी के करीब होगी, तो फंक्शन की जो वैल्यू है वो क्यू को अप्रोच करेगी। ठीक है, हाँ जी क्लियर है ये। यस सर। आगे नोट देखें, इट इज टू बी नोटेड दैट पी बिलोंग टू एक्स बट दैट पी नीड नॉट टू बी द पॉइंट ऑफ ई इन द अबव डेफिनेशन। पी लिमिट पॉइंट है, तो लिमिट पॉइंट जरूरी नहीं कि वो सेट में होता है। ठीक है, लिमिट पॉइंट जरूरी नहीं कि वो सेट के अंदर हो, सेट से बाहर भी हो सकता है, सेट की बाउंड्री भी हो सकता है। ठीक है, जैसे कि ओपन इंटरवल में अगर आप देखें तो ओपन इंटरवल में जो इसके एंड पॉइंट्स हैं, स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट है, ये दोनों ही लिमिट पॉइंट होते हैं। ठीक है, लेकिन वो इंटरवल के पॉइंट नहीं है, ओपन इंटरवल की बात कर रहे हैं। P is a limit point of E which may or may not belong to E।
Even if P belong to E, we may write FP not equal to limit of this. यानी जरूरी नहीं है कि जो आपका जो वैल्यू जिस पे आप पुट कर रहे हैं वो लिमिट के इक्वल आ जाए, ये भी होता है ना इसमें। अगर ये इक्वल होता है तो फिर तो वो कंटिन्यूस फंक्शन की डेफिनेशन बन जाती है। ठीक है, कंटिन्यूस फंक्शन में यही डिफरेंस है, कंटिन्यूटी की डेफिनेशन और लिमिट में यही डिफरेंस है कि जो फंक्शन और वैल्यू ऑफ फंक्शन है वो लिमिट के इक्वल होती है। ठीक है, जो लिमिट है वही वैल्यू ऑफ फंक्शन आती है, लेकिन लिमिट में ये जरूरी नहीं है कि जो वैल्यू फंक्शन इसके इक्वल आ जाए। ठीक है, राइट, क्लियर है ये? जी सर। आगे कुछ एग्जांपल्स इसकी करते हैं, ये देखें। कंसीडर द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन ओवर एक्स माइनस वन। अब ये जो फंक्शन है, इट इज टू बी नोटेड दैट एफ इज नॉट डिफाइंड एट एक्स इक्वल टू वन। अब इसमें अगर वन पुट करते हैं तो फंक्शन ये अनडिफाइंड हो जाता है। ठीक है, इसका मतलब है कि आपको डोमेन में ये पॉइंट नहीं लेना पड़ेगा ना, एक्स नॉट इक्वल टू वन, यानी कि वो जो डोमेन हम ई सेट ले रहे हैं वहां पे एक्स नहीं होगा। ठीक है, वन जो है वन उसमें नहीं लेना पड़ेगा ना डोमेन में। ठीक है, जब इस तरह का फंक्शन फ्रैक्शन वाला हो तो उसमें आगे लिखा होता है एक्स नॉट इक्वल टू वन। ठीक है, इसका जी मतलब सर। ये है कि डोमेन में वो पॉइंट नहीं होता। ठीक है, लेकिन इस पे लिमिट हम कैलकुलेट कर सकते हैं, इस फंक्शन की लिमिट एक्स इक्वल टू वन पे क्या आएगी। ठीक है, x if x not equal to 1 it is and is very close to 1 or less than fx equal to 2, इसकी लिमिट जो है ना वो आप देखें 2 के इक्वल आएगी, क्योंकि अगर आप इसके फैक्टर बना लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वन, इसके फैक्टर्स बनेंगे एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन, एक्स प्लस वन और एक्स माइनस वन इसके फैक्टर बनेंगे, एक्स माइनस वन कैंसिल हो जाएगा तो एक्स प्लस वन रह जी सर। जाएगा। तो एक्स में एक्स की वैल्यू वन लगाएंगे तो टू आंसर आ जाएगा, लिमिट टू आएगी इस फंक्शन की ना। तो लिमिट का मतलब ये होता है कि अगर कोई पॉइंट नहीं भी है तो हम ये देखते हैं कि वन के करीब तो हमने देखना है ना, इसके वन के करीब जब जाएंगे तो फंक्शन की वैल्यू क्या आती है। ठीक है, तो क्या लेफ्ट साइड से जाएं या राइट साइड से जाएं, तो हमने ये देखना है कि लिमिट जो है ना वो जब वन के करीब जाएंगे तो इसकी क्या आंसर आता है। ठीक है, ये लिमिट का कॉन्सेप्ट है ना। तो लिमिट एक्स स्क्वायर माइनस वन ओवर एक्स माइनस वन ये टू के इक्वल आ जाएगी। देन फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट डेल्टा, तो हम एप्सिलॉन अगर कोई नंबर ले लेते हैं, ठीक है, तो हमारे पास डेल्टा जो है ना नंबर, डेल्टा इज अ नंबर विच डिपेंड्स अपॉन एप्सिलॉन, यानी एप्सिलॉन अगर कोई नंबर लेते हैं तो डेल्टा हमने देखना है कि वो उस तरह से हमारा ऑब्टेन हो रहा है हमारे पास कि नहीं। डेल्टा जो है एप्सिलॉन पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, पहले एप्सिलॉन लेंगे फिर हम देखेंगे कि डेल्टा हमारे पास आ सकता है या नहीं, डेल्टा हमारे पास कोई नंबर आएगा कि नहीं। ये देखें इसको आगे किया हुआ फंक्शन में क्या होता है कि फंक्शन ये फंक्शन है आपका और एफ एक्स फंक्शन है और माइनस उसकी लिमिट करते हैं ना, एफ एक्स माइनस क्यू। पिछली डेफिनेशन में अगर आप देखें तो आप देखें लिमिट लिखा हुआ है एफ एक्स डी एफ एक्स क्यू लिखा हुआ है ना, यानी एफ एक्स माइनस क्यू लिखेंगे आप। ठीक है, तो ये एफ एक्स है और ये क्यू है, एफ एक्स माइनस क्यू। इसको सिंप्लीफाई जब किया हमने इसको, ये एक्स प्लस वन ही आ जाएगा ना ये वाला, तो हमारे पास ये नंबर आ गया एक्स माइनस वन। अब एक्स माइनस वन को लेस देन डेल्टा लेस देन एप्सिलॉन हम ले लें, यानी एप्सिलॉन कोई नंबर ले लें आप, तो वही नंबर डेल्टा पे लेना पड़ेगा हमें। डेल्टा कैसे आएगा, लिमिट जो है ना एक्स अप्रोचेज टू वन कर रहा है ना, यानी कि एक्स अप्रोचेज टू पी जो होता है, तो जो डेल्टा नंबर आएगा वो कैसे आएगा, एक्स माइनस वन लेस देन डेल्टा, ये आना चाहिए ना फिर। जो फंक्शन है वो तो एफ एक्स माइनस क्यू होता है ना, यानी फंक्शन ये है और क्यू इसकी लिमिट है, एफ एक्स माइनस क्यू ये लिखेंगे। और जो डेल्टा कैसे पता चलेगा, लिमिट एक्स अप्रोच टू वन है तो आपका डेल्टा बनेगा एक्स माइनस वन लेस देन डेल्टा। ठीक है, क्लियर है ये देखें। फंक्शन हमने देखें क्या लिया है, एफ एक्स माइनस क्यू की है, तो इसको सिंप्लीफाई किया है, तो जो भी आंसर आएगा उसको आपने लेस देन एप्सिलॉन ले लेना है पहले।
एप्सिलॉन की कोई वैल्यू ले सकते हैं, 1 2 3 कोई ले लें, अब 0.5 ले लें, ठीक है। तो फिर हमने देखना है कि ये डेल्टा यहाँ से निकल सकता है या नहीं। इधर डेल्टा आना चाहिए लाजमी हर क्वेश्चन में ना, यानी कि अब इसमें तो ऑटोमेटिकली खुद ही आ गया x-1, क्योंकि हमें x-1 ही यहाँ पे चाहिए था डेल्टा, क्योंकि x1 को अप्रोच कर रहा है ना, तो डेल्टा जो है x-1 बनेगा भी, इसलिए इसी को डेल्टा के इक्वल ले लिया। इट मीन्स फॉर एवरी एप्सिलॉन वी कैन फाइंड अ नंबर डेल्टा। एप्सिलॉन की कोई भी वैल्यू ले लें तो हमारे पास डेल्टा कोई ना कोई नंबर आ जाएगा। जैसे कि सीक्वेंस में हम करते थे कि एप्सिलॉन हम ले लेते थे 0.0001, और फिर हम देखते थे कि जो नंबर n है, नेचुरल नंबर n, वो हम निकाल सकते हैं, यानी जो नेचुरल नंबर है वो भी एप्सिलॉन पे डिपेंड कर रहा होता था। सीक्वेंस में ये करते थे ना, तो इसमें हम एप्सिलॉन जो है ना नंबर लेके, तो हम देखना है कि डेल्टा जो है ना वो निकल सकता है, यानी डेल्टा एप्सिलॉन पे डिपेंड कर रहा है, डेल्टा डिपेंड्स अपॉन एप्सिलॉन। ठीक, आगे और भी एग्जांपल करते हैं, फिर आपको और क्लियर होगा। ये देखें, जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो है लिमिट x when x approaches to c is equal to c, यानी कि जो c अगर आप पुट करते हैं तो आंसर c ही आना है, ठीक है। यानी x में अगर c पुट करते हैं तो आंसर उसका क्या आएगा, आंसर c आएगा उसका। ठीक है, तो ये देखें, इसने इसको फंक्शन ले लिया g(x = x) and x belong to r for epsilon greater than 0 we can choose delta equal to epsilon। इसमें भी डेल्टा और एप्सिलॉन इक्वल ही ले लिए हैं, क्योंकि हमारे पास जो नंबर बनेगा वो g(x माइनस) जो भी इसके लिमिट बनेंगे ना, लिमिट तो x c है ना इसकी, तो फंक्शन बन जाएगा x माइनस सी। तो x माइनस सी हमें चाहिए था, डेल्टा भी यही है और यही एप्सिलॉन है, तो लेस देन इसको डेल्टा ले लिए, ठीक है। यानी ये लिखा हुआ है g(x माइनस सी इज इक्वल टू x माइनस सी फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 इज आफ्टर वी रिड्यूस्ड लिमिट g इज इक्वल टू c। यानी gx की जगह x लगा दिया ना, gx तो x फंक्शन है, x माइनस सी आ गया लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है, और यही डेल्टा बन जाएगा, क्योंकि यही हमें डेल्टा चाहिए x माइनस सी, क्योंकि लिमिट x अप्रोच टू c है। हाँ जी, क्लियर है ये दोनों एग्जांपल। जी सर। तो ये डेल्टा पहले को आपने डिफाइन किया एप्सिलॉन रिपीट लेना है। करिएगा। हाँ जी, डेल्टा हाँ, यानी जो फंक्शन है उसकी लिमिट c है ना यहाँ पे, तो gx माइनस सी करेंगे तो ये x माइनस सी आ जाएगा। gx जो है ना वो तो x के इक्वल है ना, फंक्शन x है, तो x माइनस सी आ गया। अब आपने देखना है कि डेल्टा हमारे पास क्या होना चाहिए। डेल्टा आपको ये लिमिट से पता चलेगा कि x कहाँ के, x किसको अप्रोच कर रहा है, x अप्रोच टू क्या है, c है, सी है। तो इसका मतलब है कि डेल्टा x माइनस सी बनेगा। ऊपर वाले क्वेश्चन में था x अप्रोच टू 1, तो उसमें डेल्टा बनेगा x माइनस 1। तो वो नंबर यहाँ पे एंड पे आना चाहिए, इसमें जैसे x माइनस 1 आ गया, तो इसमें x माइनस सी आ गया, ये देखें x माइनस सी, x मतलब जो माइनस सी लिमिट आना लिमिट चाहिए। में सिर्फ -1 करेंगे तो वो डेल्टा बन जाएगा। लिमिट अगर 1 पुट करेंगे तो नो सर, जो लिमिट होगी उसमें से -1 करेंगे तो वो डेल्टा की वैल्यू होनी चाहिए। हाँ वो डेल्टा बन जाएगा, बिल्कुल ऐसे ही है। x अप्रोच टू p था ना यहाँ पे लिमिट, जो हमने डेफिनेशन में किया है x अप्रोच टू p है, ये देखें लिमिट x अप्रोच टू p, ठीक है, ये लिखा हुआ लिमिट x अप्रोच टू p एफ एक्स इक्वल टू q। अगर x p को अप्रोच करे तो x माइनस p डेल्टा बन जाएगा, ये देखें डी एक्स पी लेस देन डेल्टा। इसका मतलब है कि x माइनस p लेस देन डेल्टा, और फंक्शन की वैल्यू q है, लिमिट जो q है, तो हम इधर लिखेंगे एफ एक्स माइनस q, ठीक है, इसको माइनस कर देंगे, फंक्शन की वैल्यू और लिमिट को माइनस करना है, और x अप्रोच टू p है तो x माइनस p कर देना है। अगर x अप्रोच टू -1 है तो फिर इधर x प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है ना। जो भी है p, x और p को देखना क्या है ना, तो उनको माइनस करना है बस, ओके ठीक है। सर। हाँ, ये इसका मेथड है करने का, कि x माइनस 1 जो है ना वो इधर आएगा डेल्टा। अगर x माइनस 1 नहीं आ रहा है यहाँ पे, तो फिर इसका मतलब हम कहेंगे कि लिमिट जो है ना वो मे बी वो एग्जिस्ट ना करे, ठीक है ना। अगर डेल्टा आप नहीं, आपके पास कोई नंबर आ सकता है, या डेल्टा एग्जिस्ट नहीं कर रहा, या किसी एप्सिलॉन की वैल्यू के लिए डेल्टा ना हो, तो हम कहेंगे कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। यस सर। ठीक है, तो ये दो तो एग्जांपल सर आप ऊपर देखेंगे। वाली एग्जांपल हाँ जी,
सर ऊपर वाले एग्जाम्पल में फिर लिमिट उसकी 1 के बराबर होगी। लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 1 ले रहे हैं ना, ये देखें, तो आंसर 2 आया, लिमिट 2 के इक्वल है, फंक्शन की लिमिट 2 आएगी, इस फंक्शन की लिमिट जो है ना वो 2 के इक्वल है व्हेन एक्स अप्रोचेज टू 1, जब इसमें 1 पुट करेंगे तो, ठीक है ना। लिमिट ऑफ फंक्शन क्या है, 2 है, लेकिन डेल्टा जो है ना वो इधर से पता चलेगा ना, एक्स अप्रोचेज टू 1 है तो एक्स माइनस 1 यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है ना। ओके सर। ओके सर जी। अगली एग्जांपल देखें, एक्स स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर है, ये एग्जांपल है, लिमिट एक्स स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। तो इसमें हम देखते हैं कि डेल्टा किस तरह से आएगा और एप्सिलॉन कैसे आएगा। तो फंक्शन हमने इसको एच ले लिया, एच इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो डिफरेंस हम निकालते हैं एच एक्स माइनस सी स्क्वायर, लिमिट इसकी सी स्क्वायर है ना, तो एच एक्स माइनस सी स्क्वायर आ गया, एच एक्स जो है ना वो एक्स स्क्वायर की इक्वल है, तो एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर आ गया, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर है तो लेस देन, आप ये साइन वैल्यू एप्सिलॉन, एप्सिलॉन के नंबर भी यहाँ पे लेना पड़ेगा ना, यानी जब भी आपने फंक्शन को और लिमिट को माइनस करना है तो इसको लेस देन एप्सिलॉन आपने लेना है यहाँ पे, ठीक है। लेस देन एप्सिलॉन लेने का मतलब है कि कोई भी रेडियस आप लेंगे एप्सिलॉन, तो हम उसको लेके फिर हमने डेल्टा निकालना होता है। इसमें डेल्टा क्या है बताएं जरा, जो डेल्टा रेडियस है वो क्या बनेगा, क्या आना चाहिए आपके पास डेल्टा, लिमिट क्या है देखें, लिमिट एक्स अप्रोच टू सी है, C माइनस जी 1। सर। एक्स माइनस सी, एक्स अप्रोच टू सी का कर रहा है ना, तो डेल्टा क्या होगा, एक्स माइनस सी होना चाहिए फिर, जी सर। ठीक है। यानी इस नंबर को अगर आप लेस देन एप्सिलॉन लेंगे, इसलिए ये जो नंबर है, तो फिर हम देखेंगे कि एक्स माइनस सी इधर से निकाल सकते हैं हम, ठीक है। तो आप देखेंगे इसके फैक्टर जब आप बना लेंगे, तो फैक्टर बनाने के बाद ये वाली लाइन अगर आप देख लें, फैक्टर बना लेंगे तो एक्स प्लस सी एक्स माइनस सी बन जाएगा ना, ये देखें, इस लाइन को देखिए, 1 को देखें जरा, जो इसको 1 को देखेंगे तो यहाँ से देखें ना एक्स माइनस सी आ गया ये वाला नंबर, इसका मतलब इस फंक्शन की भी कोई ना कोई वैल्यू आ जाएगी, तो इसको यहाँ पे इसने यूज की है, कोई इनइक्वालिटी यूज की है, एक्स प्लस सी लेस देन इक्वल टू एक्स मॉड प्लस सी मॉड होता है, और जो एक्स मॉड है वो सी मॉड प्लस 1 ले लिया इसमें, एक्स जो है ना वो इससे लेस है, यहाँ से आ जाएगा ना ये रिजल्ट, ठीक है। एक्स जी माइनस सर। सी मॉड 1 लेके तो ये एक्स मॉड की जगह लगा दिए, तो इसकी भी कोई ना कोई वैल्यू आ गई, एक्स प्लस सी मॉड, यानी इसकी ये वैल्यू हमने ले ली, तो ये हमारे पास फिर एक्स माइनस सी रह गया, इसको जब आप लेस देन एप्सिलॉन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक्स माइनस सी लेस देन एप्सिलॉन ओवर दिस, ठीक है। इसको लेस देन एप्सिलॉन ले लेंगे ना, ये जो नंबर आया पूरा, जब इसको एप्सिलॉन लेंगे तो हमारे पास एक्स माइनस सी आ जाएगा लेस देन एप्सिलॉन ओवर 2 सी मॉड प्लस 1, ठीक है, एप्सिलॉन ओवर 2 सी मॉड, तो इसको डेल्टा ले लेंगे हम, तो ये एक स्मॉल नंबर डेल्टा आया, कोई लार्ज नंबर तो नहीं ना आया, ठीक है। इट मीन्स अगर आप एप्सिलॉन इसको लेते हैं देन वी कैन फाइंड अ नंबर डेल्टा विच इज एक्स माइनस सी लेस देन डेल्टा, ठीक है। यानी एक्स प्लस सी जो नंबर है ना, उसको उसने इधर एक्स की जगह सी लिख लिया ना, तो ये 2 सी मॉड, और ये इनक्वालिटी इसने यूज की है एक्स मॉड लेस देन सी मॉड प्लस 1, ये यहाँ से आ जाएगा ना ये रिजल्ट, तो एक्स प्लस सी यहाँ से आ जाएगा लेस देन एक्स मॉड प्लस सी मॉड और 2 सी मॉड प्लस 1, ठीक है। एक्स मॉड की जगह पे ये लगा देना सी मॉड प्लस 1, ओके सर। यानी हमने ये देखा है कि एक्स प्लस सी जो है ना उसकी कोई वैल्यू अनबाउंडेड तो नहीं आ रही, ठीक है, तो हमने हमने उसकी जगह ये लगा दिया ना नंबर 2 सी मॉड प्लस 1, ये नंबर, ठीक है।
तो ये इधर लगा के तो हमारे पास रिजल्ट आ गया। फिर इसको लेस देन एप्सिलॉन ले लिया ना, ये जब इसको लेस देन एप्सिलॉन लेंगे, ये लिखा हुआ नहीं है, मोreover दिस लास्ट टर्म will be less than epsilon provided that we can take x minus c less than epsilon over this, ठीक है ना। तो ये सी को डेल्टा ले लिया इसने, डेल्टा इक्वल टू इन्फिमम ऑफ दिस वन एंड दिस, ठीक है। वन हमने पहले लिया था नंबर, उसको ले लिया ना हमने, ये ना भी लें तो वैसे फिर भी हो जाएगा, ये डेल्टा आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप देखें ये प्रूव हो गया है कि जो फंक्शन है एक्स स्केयर, इसकी लिमिट जो है ना वो सी स्केयर आती है, ठीक है, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है इसकी। ठीक है, क्या करते हैं हम इसमें देखें, जो फंक्शन है उसको माइनस करते हैं हम एक्स के माइनस सी स्केयर, और इसका कोई रेडियस हम ले लेते हैं, डेट इज एप्सिलॉन। तो हम ये देखते हैं कि अगर रेडियस कोई भी रेडियस लें तो क्या हमारे पास x की कोई वैल्यू है वो c को अप्रोच कर रही है, इन डेल्टा कोई नंबर एग्जिस्ट करता है, डेल्टा नेबरहुड जो है, ठीक है, क्या उसकी एग्जिस्टेंस हो रही है x माइनस सी जो मोड लेस देन डेल्टा है। ये हम इसमें चेक करते हैं ना कि x जो है ना कहाँ से ले रहे हैं, x एग्जिस्ट भी करता है कि नहीं, ठीक है, ये हम चेक करते हैं इसमें, ठीक है। आगे देखते हैं, ये दूसरी एक एग्जाम्पल है, ये देखें न्यूमेरिकल एग्जाम्पल है, एक्स क्यूब माइनस 4 ओवर एक्स के प्लस 1 इक्वल टू 4 ओवर 5 इसकी लिमिट है। इसकी जो लिमिट है वो 4 ओवर 5 आ जाएगी, यानी कि अगर आप 2 इसमें पुट करते हैं तो 2 लिमिट पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 4 ओवर 5, ठीक है। तो इसको देखते हैं, इसको वेरीफाई आप करते हैं, वही डेफिनेशन जो, तो फंक्शन हमारे पास क्या है, एक्स क्यूब माइनस 4 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो इसको हम देखते हैं, 5 फंक्शन जो है इसको ये ले लिया माइनस 4 ओवर 5, ठीक है, और इसको सिंप्लीफाई जब किया तो ये हमारे पास आ गया 5x क्यूब माइनस 4x के माइनस 24 ओवर 5 इंटू एक्स के प्लस 1, यानी इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा। साई एक्स की जगह ये फंक्शन लिख देना ना, एक्स क्यूब माइनस 4 ओवर एक्स के प्लस 1, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। इसको फिर हमने ये किया है कि ये x माइनस 2 से इसके फैक्टर बनाए हैं, ठीक है, इसके फैक्टर बना लिए हैं, x माइनस 2 से इसको आप जब डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा रिजल्ट, ठीक है। ये 5x क्यूब लिखा है, ये 5x स्क्वायर है, असल में ये गलत लिखा हुआ है, 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 12 ये है, ठीक है, और इंटू एक्स माइनस 2, यानी इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऊपर वाला आ जाएगा। तो ये कैसे आया, इसको हमने x माइनस 2 से डिवाइड कर लिया ना, जब इसको x माइनस 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा रिजल्ट आ जाएगा। हाँ जी, क्लियर है, जब इसको आप x माइनस 2 से डिवाइड करेंगे, जी सर क्लियर है, फैक्टराइजेशन। हाँ, x माइनस 2 से इसको डिवाइड कर दिया ना, x माइनस 2 से हमने क्यों डिवाइड किया इसको, हाँ जी बताएं जरा, x माइनस 2 से हमने क्यों किया है? ये सर सर हमें उसके उसकी डेल्टा, जोड़े बनाए थे। हाँ, क्योंकि हमें सर हमें डेल्टा चाहिए था ना, डेल्टा हमारे पास x माइनस 2 आना चाहिए, देखें जो लिमिट है वो x अप्रोच 2 है, तो हमें x माइनस 2 यहाँ पे चाहिए था, हमने इसको x माइनस 2 से डिवाइड किया तो ये ऊपर वाला आंसर आ गया 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 12, ये आ गया, और इंटू x माइनस 2 लिख दिया, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया। सर जी हमने 2x से डिवाइड किया तो -4x को जब 2x से डिवाइड किया तो 6x कैसे आ गया?
आप इस तरह करें ना, ये जो लिखा हुआ है ना 5x³ माइनस 4x² माइनस 24, इसको x-2 से डिवाइड करें तो ये आंसर आ जाएगा 5x² आ जाएगा यहाँ पे। ये क्यूब लिखा हुआ है, ये गलत लिखा हुआ है ना, ये आ जाएगा 5x² प्लस 6x प्लस 12, ये आ जाएगा आंसर आपका। ठीक है, ठीक हो गया। ठीक है ना? तो जब इसका मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऊपर वाला आ जाएगा। आप मल्टीप्लाई करके भी देख लें तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो x-2 से हमने इसलिए डिवाइड किया है क्योंकि हमने डेल्टा बनाना था ना, x अप्रोच टू 2 है, तो x-2 तो आना चाहिए था ना यहाँ पे फैक्टर 1। ठीक है, यहाँ इस यानी इसके जो फैक्टर्स हैं उसमें x-2 आना चाहिए था। टू गेट अ बाउंड ऑन द कोएफिशिएंट ऑफ x-2 वी restrict x by the condition, अगर हम ये x की वैल्यू बिटवीन 1 एंड 3 ले लेते हैं, ठीक है, यानी x की वैल्यू को ले लें अगर 1 और 3 के बिटवीन, यहाँ से आ जाएगा ना ये 1 3 के बिटवीन। अगर x-2 को लेस देन 1 ले लें तो हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो x की फॉर x इन दिस इंटरवल वी हैव, इस इंटरवल में हमने ये 5x² प्लस 6x प्लस 2, इसका हम आंसर देखना चाह रहे हैं कि इसका क्या आंसर आ रहा है इस इंटरवल के अंदर। तो इसमें x की जगह पे 3 लगा दिया, मैक्सिमम वैल्यू लगा दी ना, x या 3 लगा, तो इसका आंसर 75 आ गया ऊपर वाले का। और जो नीचे वाला है उसका, उसमें हमने x इक्वल टू 1 लगा दिए। ठीक है, 1 लगाएंगे तो वो आंसर आ गया फिर 10, तो ये 75/10 बन गया ये वाला नंबर। ठीक है, x-2, तो ये 15/2 x-2 आ गया। अब इसको लेस देन जब एप्सिलॉन लेंगे तो फिर हमारे पास डेल्टा जो आ जाएगा वो x-2 लेस देन 2/15 एप्सिलॉन आ जाएगा। ठीक है, ये आगे लिखा होगा, इसने ये लिखा होगा डेल्टा जो है ना वो लेस देन आ जाएगा 2/15 एप्सिलॉन। ठीक है, इधर जब लेस देन एप्सिलॉन लेंगे ना इसको तो 15/2 उधर उधर चला जाएगा, तो x-2 लेस देन आ जाएगा 2/15 एप्सिलॉन। तो ये डेल्टा आपके पास आ जाएगा। ठीक है, और ये भी एक स्मॉल नंबर ही है। इट मीन्स फॉर एवरी एप्सिलॉन वी कैन फाइंड अ डेल्टा। एप्सिलॉन कोई भी नंबर आप लें तो हमारे पास एक डेल्टा नंबर आ सकता है। अब यहीं पे ये जो ऊपर जो हमने लिखा ना, यहाँ पे फैक्टर लिखे हैं x-2, यहीं पे आप लेस देन एप्सिलॉन भी ले सकते हैं इसको, तो ये वाला नंबर सारा उधर जाके भी डिवाइड हो जाएगा। यानी यहाँ पे आप अगर आप ले लें लेस देन एप्सिलॉन तो ये सारा नंबर उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे फिर x की कोई वैल्यू आप पुट कर सकते हैं, जैसे कि इसने ली है 1 और 3 के बिटवीन। सर ये वैल्यू सिर्फ ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 3। ये यहाँ से आ जाएगा ना, x-2 को अगर हम कोई नंबर ले लेते हैं, ठीक है, x-2 अगर आप लेस देन 1 ले लेते हैं इसको, तो ये वाला एक नंबर आ जाएगा ना 1 और 3 के बिटवीन। यानी इसका कोई रेडियस ले लिया ना इसका नंबर। यानी यहाँ पे ये देखें ना, x-2 अगर आप करते हैं तो ये 1 आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे ये -1 आ जाएगा, यानी x-2 जो है ना वो -1 और 1 के बिटवीन आ जाएगा। ठीक है, तो इसके बिटवीन कोई x की वैल्यू हम लेके यहाँ पुट की। अगर आप इसको 2 ले लेते हैं, लेस देन 2 इसको ले लें आप, तो फिर भी आप कोई कोई x की वैल्यू आप इधर पुट कर सकते हैं। मतलब कहने का ये है कि नंबर जो है ना वो हमारे पास एक फाइनाइट नंबर आना चाहिए। ठीक है, वो इन्फिनिट नहीं होना चाहिए, जरूरी नहीं कि आप यही वैल्यू लें आप। ठीक है, ये तो सिर्फ इसकी एक उसने नंबर लेके किया है ना, मतलब ये कि आपके पास एक फाइनाइट नंबर यहाँ पे आना चाहिए था। आपने ये देखना कि ये इन्फिनिटी तो नहीं आ रहा कहीं। ठीक है ना, तो x की जो है ना, x यहाँ पे ये तो एक फंक्शन है ना, यहाँ पे x की कोई ना कोई वैल्यू तो एग्जिस्ट करेगी ना। ठीक है, वैसे भी लिमिट जो है ना वो 4/5 आ रही है ना।
इसके अलावा सर जो लास्ट वाला रिजल्ट पिछले एग्जांपल ये वाली। हाँ जी, ये इन्फिमम वाली जो लिखी है क्या फी सर? इन्फो वाला तो इसलिए लिखा है कि आप जो नंबर इसमें जो भी छोटा है नंबर है वो ले लेंगे ना। यानी अगर 1 छोटा है तो 1 ले लेंगे आप, और अगर ये क्योंकि इधर हमने साइलेंट को 1 भी लिया हुआ था ना, यहाँ पे ये देखें इसलिए लिया ना ये। जी ठीक है, सर। या तो 1 ले लें, या फिर अगर ये वाला अगर 1 से छोटा है तो इसको ले लेंगे हम, अदरवाइज 1 ले लेंगे हम। अगर ये नंबर 1 से बड़ा आ जाता है ना साइलेंट और दिस, ठीक है, तो फिर 1 को ले लेंगे। और अगर ये नंबर 1 से छोटा है तो फिर इसी को ले लेंगे हम। इन्फी में ना, इन्फी का मतलब है कि इन दोनों में जो छोटा है वो लेना है। क्योंकि यहाँ 1 लिया हो तो इसलिए 1 लिया ना। आप यहाँ पे अगर 2 ले लेंगे तो इधर 2 आ जाएगा भाई, ये ऊपर दिखे ना एक्स माइनस की, अगर लेस देन 1 इसने लिया है ना, तो आप 2 ले लें अगर यहाँ, तो इधर 2 आ जाएगा भाई। ठीक है, ओके सर। हाँ। आगे ये है लिमिट x साइन 1/x इक्वल टू 0 है। जाहिर है लिमिट x जो है ना 0 मल्टीप्लाई बाई समथिंग वो 0 ही आएगा ना। x की वैल्यू 0 है और साइन 1/x की कोई ना कोई वैल्यू तो होगी ना 0 के करीब। अगर आप 1/x की वैल्यू देखें ना 0 के करीब कोई ना कोई तो एंगल आएगा ना। अगर 0 नहीं है, 0 के करीब तो कोई वैल्यू तो होगी ना इसकी। इसलिए हम कहते हैं कि इसकी कोई ना कोई वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, जो कि फाइनाइट वैल्यू होगी। और मल्टीप्लाई बाई एक्स करेंगे तो मल्टीप्लाई बाई 0 करेंगे तो 0 ही आंसर आएगा। ठीक है ना। सर अगर जब हम सैंडविच थ्योरम थोड़ा सा लगाते हैं इसमें, तो ये साइन 1/x बनता है, तो उसी हिसाब से तो थोड़ा सा 1 नहीं आ रही लिमिट। इसकी लिमिट 1 होगी ना, तो x 0 मल्टीप्लाई होगा। अच्छा, x को नीचे ले जाइए आप कह रहे हैं। यस सर, वो जैसे लिमिट हम फाइंड आउट करते रहे हैं। हाँ हाँ, लेकिन साइन उसमें 1/x। उसमें उसमें ये होता है कि जो एंगल होता है ना वो 0 को अप्रोच कर रहा होता है, x अप्रोच टू 0 है ना। तो इसमें तो एंगल 1/x है, तो 1/x तो इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, इसलिए भी सैंडविच थ्योरम नहीं लग सकता ना। और सैंडविच नीचे यानी भी सर 0 एंगल ओवर से 0 वहां पर फॉर्म होनी डिवाइड। चाहिए। सैंडविच थ्योरम ये होता है कि साइन थीटा ओवर थीटा होता है ना। जी सर ऐसे ही तो नीचे भी थीटा एंगल होते हैं। थीटा अप्रोच टू 0 होता है, लेकिन यहाँ पे जो जी एंगल है 1/x है, तो 1/x तो इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा ना। यहाँ पे 1/x अप्रोच टू इन्फिनिटी हो जाएगा, तो वो फिर नहीं अप्लाई हो सकता ना। ओके सर, थैंक यू। हाँ, तो इसको देखें आगे इसने लिमिट निकाली हुई है x नॉट इक्वल टू 0, और जो साइन z आपको पता है साइन की वैल्यू जो है वो -1 और 1 के बिटवीन होती है। देन वी कैन राइट -x mod लेस देन fx। तो x साइन 1/x लेस देन x mod, ठीक है। इसको देखें, ये आपको समझ आ रहा है ये जो लिखा हुआ है -x mod लेस देन fx, और fx हमारे पास ये है लेस देन x mod। सर मोड की प्रॉपर्टी उसने खोल दिया सिर्फ। क्योंकि x mod है ना, और साइन 1/x जो है ना इसकी जो वैल्यू है वो -1 और 1 के बिटवीन ही होगी। जो साइन फंक्शन होता है उसकी वैल्यू -1 और 1 के बिटवीन, इसकी जगह -1 लगाएंगे। साइन 1/x जो है ना इसकी जगह -1 लगाएंगे तो ये आंसर आ जाएगा -x mod। और अगर आप इसकी जगह +1 लगाएंगे तो वो x mod आ जाएगा। अब इस पे आप लिमिट x अप्रोच टू 0 अप्लाई करेंगे तो 0 इधर भी आ जाएगा, इधर भी 0 है। इसका मतलब इसकी लिमिट जो है ना वो 0 आ जाएगी। सैंडविच थ्योरम है यानी इसकी भी लिमिट 0 है, इसकी भी 0 है, तो ये मिडिल फंक्शन जो है इसकी भी लिमिट 0 आ जाएगी। ये देखें लिमिट x mod x अप्रोच टू 0 0 होता है। देन फ्रॉम द स्क्वीज थ्योरम लिमिट f इक्वल टू 0, फंक्शन की लिमिट जो है ना वो 0 है। ठीक है, क्लियर है ये। जी सर। काफी है सर, नेक्स्ट क्लास का लिंक आने वाला है।
अच्छा, आगे ये क्वेश्चंस हैं जो कि बाटल की बुक में है, आप इसको ना बाय डेफिनेशन आपने इसको सॉल्व करना है। ठीक है, ये देखें। ओके सर जी, करते हैं। ठीक है, इसमें ये देखें, ये दिया हुआ है लेस देन 1/2 करके दिया हुआ है उसमें, तो आपने डेल्टा निकालना है। डिटर्मिन द कंडीशन और x माइनस वन साइज विच श्योर एक्स स्केयर माइनस वन है, इसके फैक्टर बना लेंगे x माइनस वन एक्स प्लस वन। तो x माइनस वन को इधर ही रहने देंगे, x प्लस वन उधर डिवाइड कर लेंगे, तो 1/2 इंटू एक्स प्लस वन आ जाएगा। ठीक है, तो x की कोई वैल्यू आप लेके इधर पुट करके तो आप उसको डेल्टा ले लें। ठीक है ना, तो इस जी तरह से सर ये आपने ठीक है। करना है। तो आगे ये थ्योरम है ये लिमिट का, और उसके बाद ये लिमिट की आगे लिमिट अगर एग्जिस्ट करती है तो वो फंक्शन बाउंडेड होगा। ठीक है, अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है किसी इंटरवल में, ठीक है, तो वो फंक्शन बाउंडेड होता है। जैसे कि सीक्वेंस हमने किया था कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस जो है ना वो बाउंडेड होती है। ठीक है ना, अगर अनबाउंडेड हो तो कन्वर्ज ही नहीं करेगी भी। इस तरह से फंक्शन अगर अनबाउंडेड है तो वो भी कन्वर्जेंट तो नहीं ना होगा भी। अगर फंक्शन अनबाउंडेड है तो उसकी लिमिट इन्फिनिटी आ सकती है ना, तो वो फिर फंक्शन बाउंडेड नहीं होगा। ठीक है, इसलिए जो जब लिमिट होती है तो लिमिट अगर एग्जिस्ट करती है तो फंक्शन बाउंडेड होता है। तो ये इसका प्रूव किया हुआ है आगे। ठीक है, और उसके बाद फिर जो लिमिट ऑफ सीक्वेंस हमने किया था कि वो यूनिक होती है, लिमिट ऑफ सीक्वेंस इज यूनिक, तो फंक्शन की जो लिमिट है वो भी फिर यूनिक होगी। ठीक है ना, तो ये थ्योरम है, इसमें ये प्रूव किया हुआ है। मेथड इसका वही है जो कि हमने सीक्वेंस में किया था। ठीक है, उसके बाद जो सीक्वेंस में हमने कुछ रिजल्ट्स किए थे कि दो एलिमेंट्स को अगर ऐड करेंगे, दो सीक्वेंस अगर ऐड हो रही हैं तो उनकी लिमिट्स भी ऐड हो जाती हैं, और अगर दो सीक्वेंस मल्टीप्लाई होती हैं तो उनकी लिमिट्स भी मल्टीप्लाई हो जाती हैं, और अगर डिवाइड हो रही हो, दो दो सीक्वेंस डिवाइड हो रही हो तो उनकी लिमिट्स भी डिवाइड हो जाती हैं। ये हमने रिजल्ट सीक्वेंस में किया था ना, तो फंक्शन में भी इस तरह का रिजल्ट है, तो इसको भी आपने उसी तरह से प्रूव करना है। ठीक है, यहाँ यहाँ पर तो सर f और x जो है ना वो फंक्शन है। हाँ जी, हाँ जी, क्या कह रहे हैं? यहाँ तो सर f और x जो है ना वो तो फंक्शन है यहाँ पर। हाँ, यहाँ फंक्शन है ना। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि मेथड वही है सारा, इसमें फंक्शन, एक फंक्शन एफ और एक जी है, इनकी लिमिट दी हुई है, तो आपने इनके एडिशन के देखना है कि ऐड करके देखना है कि लिमिट ए प्लस बी आती है, इसको प्रूव करना है बाय डेफिनेशन। ओके बाय सर जी, डेफिनेशन कर प्रूव लेंगे। करना है। ठीक है, जिस तरह सीक्वेंस में नहीं किया था उसी तरह से करना है। जी सर। ठीक है, ये दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनकी लिमिट भी मल्टीप्लाई हो जाएंगी, और उसी तरह से ये है, डिवाइड हो रहे हैं तो उनकी जो है ना वो लिमिट्स भी डिवाइड हो जाएंगी। ठीक है, तो ये दो तीन थ्योरम थे इसमें जो लिमिट्स के हैं, ये देखें। एक ये वाला थ्योरम है जिसमें हम लिमिट निकालने के लिए हम सीक्वेंस को भी यूज कर सकते हैं। यानी अगर आपने किसी फंक्शन की लिमिट निकालनी है तो x की जगह पे कोई सीक्वेंस पुट कर दें। ठीक है, एक सीक्वेंस पी एन है जिसकी लिमिट पी, आपको पता है कि उसकी लिमिट पी होगी, और अगर वो फंक्शन में पुट कर देते हैं, ठीक है, तो उसकी भी कोई ना कोई लिमिट आनी चाहिए। तो ये भी एक मेथड है फंक्शन की लिमिट को निकालने का। फंक्शन की लिमिट हम देख सकते हैं कि वो एग्जिस्ट करती है या नहीं, यानी कि हम x की जगह पे हम एक सीक्वेंस पुट कर देंगे। ठीक है, यानी कि कोई फंक्शन आपके पास गिवन है, उसमें हम x की जगह पे कोई सीक्वेंस लगा दें, 1/n सीक्वेंस लगा दें, ठीक है, या कोई और सीक्वेंस लगा दें, तो फिर हम फंक्शन की लिमिट भी निकालते हैं उसको पुट करने के बाद। ठीक है, तो हम देखते हैं कि उसका क्या बिहेवियर है, किस तरह की लिमिट उसकी आती है। कहीं दो लिमिट तो नहीं आ रही उसकी। अगर दो लिमिट आ रही होंगी तो फिर हम कहेंगे कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन ये बाटल की बुक में किए हुए हैं, आप उसको देख सकते हैं। इस थ्योरम को अप्लाई किया हुआ है उसने। ठीक है, जी सर ठीक है। उसके बाद ये बाउंडेड फंक्शन फंक्शन जो ना बाउंडेड होता है अगर लिमिट एग्जिस्ट करे, और यूनिकनेस का थ्योरम है, और आगे फिर जो है ना वो ये है जो एडिशन ऑफ फंक्शन और मल्टीप्लिकेशन, ये इसके दो तीन रिजल्ट्स हैं। ठीक है, आगे कंटिन्यूटी है, कंटिन्यूटी में भी हम यही करेंगे, इस तरह के रिजल्ट कंटिन्यूटी में भी आएंगे, ये जो चीज़ है ये थ्योरम। और जो कंटिन्यूस फंक्शन जो है ना
वो बाउंडेड भी होता है। अगर फंक्शन कंटिन्यूस है तो वो बाउंडेड होगा इन द गिवन इंटरवल, किसी नेबरहुड जो है ना उसमें वो बाउंडेड होगा। ठीक है, चलो इसको फिर हम आगे ओके फिर सर जी, सॉल्व कर दी। उसको स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट कंटिन्यूटी स्टार्ट करेंगे और ये थ्योरम को भी देख लेंगे।